हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के साइंस में। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के साइंस में। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 उसका। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हमने इसके 2-3 लेक्चर्स पहले कर लिए हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों रसायन की भाषा। बच्चों, एक चीज़ आप लोग को मैं रिमाइंड करवा दूँ कि इस चैनल पे आपकी एनसीईआरटी सब्जेक्ट की सभी किताबों को पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की सब्जेक्ट की सभी किताबों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। पूरा कोर्स चल रहा है आप लोग का इस पे। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही आपके लिए चैनल जो है बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो आप अभी हमारे चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक चीज़ मैं और आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो आप लोग का ये जो चैनल है, आप उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए। इस चैनल को, इन वीडियोज़ को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और वो हमारे इस ऑनलाइन क्लास का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास बच्चों जो आपका है, पहला चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन की भाषा पढ़ेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा एवं भाग देने के लिए, देखिए जोड़ने के लिए इस तरह से प्लस और घटाने के लिए माइनस, गुणा करने के लिए साइन है और ये भाग देने के लिए गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सब गणितीय चिन्ह है। ठीक है, इन गणितीय चिन्हों के अलावा कई अन्य चिन्ह, प्रतीक का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूँकि इसलिए डेल्टा, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बड़ा का साइन, छोटा का साइन, ये प्रतीक है। चूँकि त्रिभुज इसलिए बड़ा है, छोटा है, ये सारी चीज़ आप देख रहे हो, बड़ा है, छोटा है, त्रिभुज, या फिर इसे आप डेल्टा कहते हैं कि बराबर है, बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए बराबर है, बराबर नहीं है, कि प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। सारे प्रयोग आप गणित में करते हो कि नहीं करते हो। चलिए, अब एक चीज़ और यहाँ बताई जा रही है कि इन प्रतीकों का प्रयोग पूरे एवं विस्तृत रूप से लिखने में समय एवं स्थान बचाने के लिए किया जाता है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं करते बल्कि विज्ञान में भी, विशेषकर रसायन विज्ञान में करना आवश्यक हो जाता है। हम जानते हैं कि अब तक खोजे गए लगभग 111 नहीं बच्चों, 118 तत्व। ठीक है, कितने? 118 तत्व हैं। इनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो आपको अगर केमिस्ट्री को अच्छी तरह से जानना है तो प्रतीकों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे थोड़े प्रतीकों की। तो तत्वों के प्रतीक, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है बच्चों? देखिए, या साइन ऑफ एलिमेंट भी आप कह सकते हैं। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। वृत्ताकार रखने का क्या किया? उनको सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों का संकेत प्रस्तावित किए गए। यहाँ पे आपको चित्र में दर्शाया गए, यहाँ पे जो है तत्वों के प्रतीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिल्वर, लेड, ठीक है, यहाँ पे आपका गोल्ड है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, इनको क्या किया गया था कि वृत्त में रख के एक नाम दिया गया था, संकेत। ठीक है, अब इसके पश्चात स्वीडन के जे बर्जीलियस ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। तत्व का नाम का, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो इसका जो पहला अक्षर एच है वो क्या हो, उसका प्रतीक माना जाए। यह सबसे पहले किसने कहा था? जे बर्जीलियस ने, जो कि निवासी थे स्वीडन के। कहाँ के निवासी थे? स्वीडन के। उसी समय अनेक वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया था, किंतु 100 वर्ष बाद उनके सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई। 100 साल बाद सबने उसको मान्यता दे दी। इस प्रकार अब प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अथवा दो अक्षरों से दर्शाया जाता है। अधिकांश तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को उसका प्रतीक माना गया। हाइड्रोजन के लिए एच, सल्फर के लिए एस, ऑक्सीजन के लिए ओ, कार्बन के लिए सी। एक ही अक्षर से नाम प्रारंभ होने वाले दो या दो से अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित
कर बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया गया। मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का दो नाम आ गया तो एक और अक्षर जोड़ के, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, और एच से ही आपका आ गया हीलियम, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों तो एच से है, तो अगर हम पहला नाम रखते तो एच इसका भी आता, एच इसका भी आता, तब हो जाता गड़बड़। तो उसके लिए एक नियम बनाया गया कि जब दो नाम आ जाएंगे तो जो पहला वाला तत्व उसका तो नाम एच ही, लेकिन दूसरे वाले तत्व को, उसके आगे वाले तत्व को, उसमें ई है, उसको भी जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से बताया गया। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर दीर्घ अक्षर में तथा दूसरा लघु अक्षर में लिखा जाता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन भाषा के नाम के आधार पर भी तय किए गए हैं। आइए कुछ तत्वों के संकेतों के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक तालिका, एक टेबल आपके लिए दिया गया, अच्छी तरह से इसे आप पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लिख के पढ़िएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले आगे के समय के लिए। हाइड्रोजन का जो संकेत है बच्चों एच है। उसके बाद देखें हम ब्रोमीन का संकेत तो Br है, कार्बन का संकेत तो C, कैल्शियम का संकेत Ca, फ्लोरीन का संकेत F, क्लोरीन का Cl, नाइट्रोजन का N, कोबाल्ट का CO, फॉस्फोरस का P, हीलियम का He, सल्फर का S, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, सिलिकॉन का Si। थोड़े तत्व और भी हैं यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ तत्वों के और भी नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जो इनके नाम हैं तो यहाँ पे पढ़िए ध्यान से। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों के लिए, ठीक है, उनके लैटिन जो नाम है, लैटिन भाषा के नाम है, उनसे लिया गया। जैसे सोडियम यस से है, लेकिन हम ये Na लिखते हैं क्योंकि जो इसका लैटिन नाम था नाइट्रियम था, तो यहाँ से Na ले लिया गया। क्लियर है। उसी तरह से कॉपर, तो ये क्यूपरस CO होता है, लेकिन हम लिखते हैं Cu, यानी कि क्यूपरस इसका नाम था, ठीक है। उसके बाद आयरन, फेरम, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये फेरस है, फेरम लिखा गया। पोटेशियम, इसका कैलियम नाम था। सिल्वर, अर्जेंटनम नाम था। गोल्ड, औरम नाम था, Au लिखते हैं गोल्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद पारा, ठीक है, इसका नाम था हाइड्रेगोइरम्स, यानी कि बच्चों यहाँ पे HG, ठीक है। अब आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, प्रतीकों का महत्व क्या होता है। तो बच्चों आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको साइंस अच्छी करनी है, अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, जो भी सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम आपकी है, उससे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके प्रत्येक कमेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और उसका सुझाव दिया जाता है आपके आने वाले समय में, यानी कि आपको जल्द ही उसका सुझाव मिल जाएगा वीडियो के द्वारा। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको वही रिपीट करना चाहूँगा, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप कुछ लोग का भला कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।